और ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लोग मेरे से ही सवाल पूछते हैं कि भाई आपका कितना खर्चा होता है महीने का रसिया में। मतलब जो यूनिवर्सिटी फीस वगैरह सब हटा के आपका मंथली पर्सनल एक्सपेंस कितने खर्च होते हैं, फिर या फिर मैक्सिमम बच्चे यही पूछना चाहते हैं कि अगर वो रसिया आएंगे रहने के लिए यहाँ पे एमबीबीएस करने के लिए तो उनका कितना खर्च होगा। कि अगर आप यहाँ पे बाहर रहने जा रहे हो ना अपार्टमेंट वगैरह में 20-25 हज़ार रुपये रेट है अपार्टमेंट का। अगर आपका मेस है तो मंथली आपका खर्च होगा, अगर मिनिमम मानो मिनिमम तो 5,000 रुपये। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं अंकित। तो आज की जो टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग है और ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम लोग मेरे से ही सवाल पूछते हैं कि भाई आपका कितना खर्चा होता है महीने का रसिया में। मतलब जो यूनिवर्सिटी फीस वगैरह है सब हटा के आपका मंथली पर्सनल एक्सपेंस कितने खर्च होते हैं, फिर या फिर मैक्सिमम बच्चे यही पूछना चाहते हैं कि अगर वो रसिया आएंगे रहने के लिए यहाँ पे एमबीबीएस करने के लिए तो उनका कितना खर्च होगा। तो देखो भाई, मैं अभी सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, एमबीबीएस कर रहा हूँ रसिया से, जैसा आपको सबको पता है, बट फिर भी से बता दूं। और यहाँ पे अगर आप एमबीबीएस कर रहे हो तो आप गवर्नमेंट हॉस्टल में ही रहोगे। अगर आपकी यूनिवर्सिटी अच्छा है तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के गवर्नमेंट हॉस्टल ही होते हैं, तो आपके रहने का तो रूम वगैरह का तो कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा कि पीजी में हूँ भाई हर महीने पैसे देना पड़े। ये सब तो चीज़ें खत्म हो जाती है टेंशन। अगर आपका मेस है, जैसे मैंने मेस लगा रखा है, अगर आपका मेस है, जिसका मेस, इस वीडियो में दोनों कंडीशंस बताऊंगा, जिसका मेस है उसका भी और जिसका मेस नहीं होता उसका कितना खर्च होगा उसका भी, और फिर मेरा कितना खर्च होता है एट द एंड ऑफ द वीडियो वो भी आपको बताऊंगा। तो अगर आपका मेस है तो सबसे बड़ा चीज़ खत्म हो गया, फूडिंग टेंशन खत्म। लॉजिंग का भाई है ही है भाई, फ्री में, मतलब फ्री नहीं बोलो, बहुत कम चार्ज हो। जैसे मेरा हॉस्टल चार्ज है 15,000 रुपया पूरे साल का, वो एक तरह से देखो फ्री में ही है। तो हॉस्टल का सिस्टम खत्म, क्योंकि अगर आप यहाँ पे बाहर रहने जा रहे हो ना अपार्टमेंट वगैरह में 20-25 हज़ार रुपया रेट है अपार्टमेंट का। तो समझ लो डिफरेंस देखो कि जितना मैं साल में दे रहा हूँ उतने में मैं बाहर में एक महीने में भी नहीं रह सकता हूँ। तो ये फायदा होता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का और गवर्नमेंट हॉस्टल का। और हॉस्टल भी देखो भाई कितना बढ़िया होता है यहाँ का। तो ये हो गया। तो अब मैं बताता हूँ जिनका मेस है उनका कितना खर्च होगा मंथली यहाँ पे। अगर आपका मेस है तो मंथली आपका खर्च होगा, अगर मिनिमम मानो मिनिमम तो 5,000 रुपया, अगर आप मैक्सिमम जा रहे हो तो 8,000 रुपया। अगर अभी और भी प्रो हो, एकदम खर्च करते जा रहे हो, उसका मैं कोई एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको एक ऐसे कंडीशंस बता रहा हूँ जो कि एक सुटेबल है सबके लिए, या फिर आइडियल कंडीशंस में क्या होते हैं। आइडियल जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ एक आइडियल कंडीशन, वो एक आइडियल कंडीशंस के लिए बता रहा हूँ। तो मिनिमम 5,000 रुपया। 5,000 रुपया कहाँ खर्च होंगे आपको? 500 से 600 रुपया आपके ट्रांसपोर्टेशन में खर्च होंगे। जैसे आप बस वगैरह से क्लासेस वगैरह जा रहे हो, 16 से 17 रूबल्स लगता है, उसका कार्ड बनता है, बस का एक कार्ड बनता है, उसमें आप रिचार्ज कराओ। 16 से 17 रूबल्स में आप बस से चले भी जाओगे, 17 रूबल्स में आप आ भी जाओगे। तो इसमें 500 रुपया मैक्सिमम 500 में रख लेता हूँ। इसके अलावा इतना भी मेस में वगैरह में खा लो, कुछ भी कर लो, खाना भले ही बढ़िया हो, बाहर तो खाने का तो मन करेगा ऐसे ही। आप सैटरडे संडे आप घूमने निकल गए, उधर भी पैसे खर्च होंगे। तो सब कुछ मिला के आपने कुछ खरीद लिया, बुक है ना और कुछ भी खरीद लिया, ये सब में खर्च होंगे। मैक्सिमम खर्च इधर ही होते हैं। 400-500 का रिचार्ज का हो गया, और किस चीज़ का खर्चा और किसी चीज़ का नहीं। तो सब कुछ मिला के 4 से 5,000 रुपये आप आइडियली में यहाँ पे रह सकते हैं अगर आपका मेस है तो। और इसको मैक्सिमम करें कि बहुत ज़्यादा आप खर्च कर रहे हो, सामान वगैरह ला रहे हो, कपड़े भी खरीद रहे हो बहुत सारे, तो बहुत सारे नहीं, एक मीडियम चीज़ तक आप कपड़े वगैरह खरीद रहे हो तो थोड़ा सा कपड़े एंड ऑल महंगा है यहाँ पे। जो ग्रोसरी का आइटम है वो भी थोड़ा महंगा है, तो आपको 8,000 रुपये तक मैक्सिमम जाएगा पर महीने का। दूसरी तरफ देते हैं जिनका मेस नहीं है। देखो एक चीज़ दिमाग में डाल लो, जिनका मेस नहीं है, अगर आपने खाना खुद से बना रहे हो, आपको खुद से ही खाना बनाना है, तो 2 से 3 लोग यहाँ पे, जैसा मैं देखता हूँ मेरे दोस्त लोग सारा खाना बनाते हैं, तो 2 से 3 लोग मिलते हैं और साथ में खाना बनाते हैं। अब साथ में खाना बना रहे हैं 2 से 3 लोग, तो उसका जो मैक्सिमम खर्चा होगा 3 से 4,000 रुपया पर बंदा। 3 से 4,000 रुपया पर महीने। मतलब आप सिर्फ खाने का क्या करते हैं, 3 लोग अगर है तो 3-4 हज़ार रुपया कलेक्ट करके रख दिए एक जगह, उससे सारा ग्रोसरी का आइटम आएगा सब कुछ। क्योंकि यहाँ पे जो खाना बनाने का जो किचन सिस्टम होता है उसमें जो गैस वगैरह होता है वो फ्री है, वो यूनिवर्सिटी की तरफ से फ्री है। तो बस आपको सामान लाना है, आपको बनाना है, बस एक ही चीज़ करना है। तो 3 से 4 हज़ार रुपये आपको वहाँ पे चले गए। इसके अलावा आप बाहर का खा रहे हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सब कुछ पहले कंडीशन जैसा ही, जो जिनका मेस है उनके जैसा ही है। तो मैक्स टू मैक्स 8 से 10 हज़ार। आप 8,000 में बहुत बढ़िया तरीके से रह सकते हो। 8 से 10 हज़ार रुपये में आप बहुत ही बढ़िया से मंथली एक्सपेंस। रसिया में जो महंगा है वो है रहने का। तो रहने का तो आपको मिल रहा है, यहाँ पे हॉस्टल मिल रहा है, ये इसमें अगर पैसा बच रहा है तो फिर ज़्यादा महंगा नहीं, ज़्यादा इतना, या क्योंकि यहाँ ट्रांसपोर्टेशन भी सस्ता है, और इसके अलावा जो यहाँ का खाना पीना है थोड़ा महंगा है यार, बट इसलिए मैंने 10,000 रुपये रख दिया। 8 से 10 हज़ार रुपये मैक्सिमम। 10,000 रुपये में तो आप बहुत ही बढ़िया लाइफ जी सकते हैं यहाँ पे। 8,000 रुपये में भी सही है, बहुत ही बढ़िया, आइडियल कंडीशन से बहुत ही बढ़िया। अब मैं बताता हूँ मेरा कितना खर्च होता है। मैंने बोला था जैसे वीडियो के लास्ट में मैं बताऊँगा। तो देखो मेरा थोड़ा सा ज़्यादा खर्च हो जाता है, ऐसा नहीं कि मैं ऐसा ही हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा खर्च हो जाता है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता क्यों हो जाता है। मतलब हो जाता है भाई, आप रहोगे दोस्त यारी के साथ, या फिर मैं वीडियो वगैरह भी शूट करने बाहर जाता हूँ, या कभी इधर गया कभी उधर गया, तो इस सब में थोड़े थोड़े पैसे चल जाते हैं। इसके अलावा मुझे मनी मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं, मतलब बिल्कुल भी। मुझे पैसों का सच बताऊँ तो ऐसा नहीं है। मेरे भी घर से पैसे आते हैं, उस पैसे पापा भेजते हैं, 10,000 रुपये भेजते हैं, और कुछ पैसे इधर उधर होके मेरे मतलब खुद से यूट्यूब चैनल से आ जाते हैं। तो मेरा थोड़ा सा ज़्यादा खर्च हो जाता है, कपड़े वगैरह भी मैं थोड़ा ज़्यादा खरीद लेता हूँ। तो बट जितना पापा भेजते हैं घर से, अगर 10,000 रुपये महीने का भेज रहे हैं तो उसी में 10,000 रुपये में काम चला लेता हूँ। इसके अलावा जो पैसे मैं खुद का कर रहा हूँ, खुद का चीज़ें कर रहा हूँ, उस सबको मिला के थोड़ा सा मेरा बन जाता है। क्योंकि मेरा मेस है, मैंने मेस ले रखा है, फिर भी हम लोग खाना पीना बहुत बनाते हैं। जैसे कभी किसी के साथ, लोग के साथ, कभी
मशरूम बना लिया, कभी पनीर बना लिया, कभी चिकन बना लिया, ये सब चीज़ें चलते रहते हैं, तो इस सब में खर्च हो जाते हैं। इसके अलावा भी मैं ब्लॉग बनाने बाहर गया, किसी के साथ वीडियो बनाने गया, तो उधर भी खर्च वगैरह हो जाते हैं भाई, उसका कोई पता नहीं चलता है। बट सब वीडियो का अगर पूरा समरी बताऊं कि आप रसिया आ रहे हो एमबीबीएस करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो आप कितना खर्च होगा। ये सब जो चीज़ें थी कि मेस है, जिनका मेस नहीं है फिर मेरा, ये सब चीज़ें हटा दो, कितना खर्च होगा। तो बताऊं भाई 8 से 10,000 रुपया, मैक्सिमम 10,000 रुपया। और जो एक आइडियल कंडीशन है जहाँ पे आप बहुत अच्छे से रख सकते हो वो है 8,000 रुपया महीने का, इंक्लूडिंग ईच एंड एवरीथिंग। तो बस यही था आप लोगों के सवाल और मेरे जवाब। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।